भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान मैं मरना नहीं चाहता, मरने से हमको बहुत खराब लगता है, डर लगता है। उन्होंने कहा जाओ, नहीं मरोगे। अब वो आदमी नहीं मरा, 150 साल का हो गया, मगर खटिया में पड़ा है, चल नहीं सकता, उसी में पेशाब पखाना कर रहा है, खाने को कुछ दे दे रहे हैं, उधर घुट से पखाना हो जा रहा है। कोई उसको सफाई सेवा के लिए नहीं जाता, गंदगी में पड़ा है, बच्चे भी उधर नहीं रहते, उधर मत जाओ, गंदा गंदा बाबा, गंदा बूढ़ा पड़ा हुआ है। उसने बहुत प्रार्थना की, भगवान से आए, बोले अब क्या चाहिए? मैंने कहा भगवान मैं मरना चाहता हूँ, तो आप तो बोले थे कि मैं नहीं मरना चाहता। तो बोले ये भी कोई जीना है? कोई पास नहीं आता, स्वयं गंदगी में रह रहा हूँ, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, ये तो पूरा मेरा जीवन, मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा, इसलिए हमको ले चलिए। तो भगवान उसको स्वर्ग भेज दिए। तो आदमी मरना नहीं चाहिए, जब मृत्यु लोग है तो मरना पड़ेगा, अमर होके कोई नहीं आया, इसलिए हमें मरने से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु को याद रखना चाहिए, एक दिन मरना है। और हमें सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए मरें, सत्कर्म करते हुए मरें, मृत्यु की चिंता नहीं करें, वो ईश्वर की चिंता है, जब तक रखना है रखेंगे, जब मारना है मार देंगे। अपनी इच्छा नहीं जाहिर करनी है, बस हमारा काम क्या है, हम सत्कर्म करते रहें, ईश्वर की भक्ति करते रहें, भजन करते रहें। ईश्वर की भक्ति का मतलब ही यही है कि पीड़ितों की सेवा करते रहें, लोगों का उपकार करते रहें, किसी का बुरा ना करें, भक्ति का मतलब ये है। अगर हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो भक्ति के विपरीत चल रहे हैं, काफिर का काम कर रहे हैं, नास्तिक का काम कर रहे हैं। आस्तिक वो है जो लोगों की पीड़ा हरता है, नास्तिक वो है जो लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि पीड़ा हम जिसको पहुंचाते हैं वो परमात्मा ही उसके अंदर है। तो जब किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचती है। जब किसी को, आप समझ गए ना, जब किसी को आप पीड़ा पहुंचाते हैं, उसके अंदर अगर परमात्मा है तो परमात्मा को ही पीड़ा होती है। और जब किसी को सुख पहुंचाते हैं तो सुख परमात्मा को ही मिलता है। मरा हुआ शरीर जिसमें आत्मा नहीं है, उसको आप सुख या दुख नहीं दे सकते, वो सुख दुख से परे है, वो मिट्टी है। मिट्टी को कुछ भी कीजिए वैसे ही रहेगा। जमीन में दफना देते हैं, जला देते हैं, कोई जमीन में दफनाते हैं, जिंदा आदमी चिल्लाएगा, जिंदा आदमी को आप चिता पर रखेंगे वो चिल्लाएगा, मरा हुआ आदमी शांत, जैसे लकड़ी जल जाती है वैसे वो भी चल जाता है। तो जब किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो कौन चिल्लाता है? परमात्मा की ही चिल्लाहट होती है। जब किसी को सुख पहुंचाते हैं तो परमात्मा ही प्रसन्नता दिखाते हैं। बस ये रहस्य जो समझ गया वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि हम पीड़ा किसी और को नहीं उसी को देते हैं, सुख किसी और को नहीं उसी को देते हैं। तो फिर हम सुख दें, उसका भजन यही है। भजन का मतलब उसको प्रसन्न करें, भजन का मतलब कभी नहीं है कि ईश्वर को अप्रसन्न करें, क्रोधित करें। जय हिंद, जय भारत।